एक ज़माना था जबकि पूरे देश में या दुनिया में हिंदी के फैलने का एक बहुत बड़ा माध्यम था फिल्म, जो बॉम्बे फिल्म उद्योग था। लेकिन इंटरनेट ने हिंदी के दायरे को बहुत बढ़ा दिया है और साहित्य रचना में एक बहुत बड़ी छूट लोगों को मिली है। अब किसी प्रकाशक के पीछे नहीं जाते। नए नए लोग जो हैं वो फेसबुक पे अपनी बात लिख देते हैं। कई बार तो फेसबुक पे आने के बाद चीज़ें प्रिंट में आती हैं। तो इंटरनेट ने एक बहुत बड़ी आज़ादी दी है लिखने पढ़ने वालों को, लेकिन साथ ही साथ एक आत्मछल, यानी जो सोशल मीडिया है उसमें आप एक दूसरी आइडेंटिटी ओढ़ लेते हैं। आपको लगता है कि हम अपने आप को किस रूप में पेश करें कि हमें ज़्यादा लाइक्स मिलें, कि हमें ज़्यादा शेयर मिलें। तो उससे क्या हो रहा है कि एक किस्म का एक अलग सी पर्सनालिटी, अपनी सच्ची पर्सनालिटी के बरक्स खड़ा करने का खतरा हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया ही है जो वास्तव में मीडिया की भूमिका इस देश में निभा रहा है, वरना सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, सारे अखबार, अपवादों को छोड़ दिया जाए, बिके हुए हैं बड़े पूंजीपति घरानों के और सरकार के हाथों। ये सोशल मीडिया ही है और उसमें भी हिंदी में जो यूट्यूबर्स हैं, आपके जैसे लोग जो बहुत वैकल्पिक मीडिया में काम कर रहे हैं, ये लोग एक देशभक्तिपूर्ण काम कर रहे हैं। वास्तविकता को लोगों के सामने रखना, ये प्राथमिक ज़रूरत है मीडिया की, जो हिंदी का मीडिया, हिंदी की पत्रकारिता बिल्कुल पूरा नहीं कर रही है। और वह कोशिश ये करती है कि जो वास्तविक जनता के सवाल हैं, जन आंदोलन हैं, उनके बारे में खबरें या तो न दी जाएं या उनको ऐसे पन्ने पे दी जाएं जिससे किसी की नज़र न पड़े। संस्कृति के क्षेत्र का कवरेज शून्य है। अगर धर्म से जुड़ा हुआ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है तब तो उसकी कवरेज होगी, अन्यथा संस्कृति के कार्यक्रमों में दिलचस्पी नहीं है मीडिया को। तो मीडिया के लिए तो ये बहुत ही बुरा समय है। जैसे आपातकाल था तो ठीक है, वहाँ तो सीधे बैन लग गया था, लेकिन अब इस समय दूसरे तरह के दबाव हैं और उन दबावों के चलते मैं कह रहा हूँ कि अगर भारत के संविधान पर, भारत के लोकतंत्र पे अगर खतरा है तो इस खतरे को पैदा करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियों में एक भारत का मीडिया भी है।